और कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर काफ़ी पहले भी सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी सख्त टिप्पणी रहा है। आप किसी भी कैदी को, किसी भी आरोपी को, आरोपी ही कहेंगे ना, अपराधी तो है नहीं वो, और वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो पॉलिटिकल फिगर, मतलब जो सबसे नफरत फैलाने वाला, भाषण देने वाला या नफरती बयानबाजी करने वाला कह सकते हैं। तो हेट मॉन्गर्स जब सर्च करते सबसे पहला नाम आया, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो उत्तराखंड का सीएम किया था 1165 हेट स्पीच के मामले 2024 में, जिसमें से 98% मामले जो है वो मुसलमानों के खिलाफ में है और 98 से ज़्यादा % मामले जो बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। और बीजेपी का नाम लेते हैं तो असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम तो बोलना ही नहीं चाहिए। वो तो ओपनली कह रहे हैं यहाँ रिक्शा वाला को अगर 5 रुपये किराया हो रहा है तब 4 रुपया दीजिए। सरफराज साहब के इसमें एक तो एक हुआ था मामला, जीत के बाद खुशी में युवा अपना कर रहे थे, उनका नारा था कितनों करते बाप बात तहियो जीतते लालटेन छाप, भाषण ये उनका नारा यही था। उसको कट करके क्या बना दिया। अभी हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सेन, जन जागरण शक्ति संगठन है, उससे जुड़े हुए हैं और सोशल वर्कर भी हैं, काफ़ी प्रोएक्टिवली ज़मीनी सतह पे दिखते हैं। अभी हम यहाँ मौजूद हैं जो सालिम चतुर्वेदी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल बयान था, तो उसी सिलसिले में हम बात करने के लिए इनके पास पहुँचे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कलीम भाई और सीमांचल डायरी के टीम का, जो इस अहम मुद्दे पे आप हमसे बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि आपके फादर भी लॉयर हैं, देवसेन ब्रदर भी लॉयर हैं जैसा कि आपने बताया, तो आपका क्योंकि लॉयर साउंड है, फैमिली में बैकग्राउंड अच्छा है, तो सीधा सा है कि अगर किसी पर कोई आदमी ऑफेंसिव कोई एक्टिविटी करता भी है तो जो प्रोसेस अपनाया गया उसको पकड़ने के बाद ऐसा ऑब्जर्वेशन हो रहा है देख करके कि जैसे उनकी पिटाई की गई है, तो आपकी क्या अंडरस्टैंड हुई इन सब चीज़ों को लेकर? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कानून के दायरे में है कि नहीं या नहीं है, ये किस तरह से हुआ, ये तो एक लीगल, एक तो इसमें टेक्निकल चीज़ है। लेकिन जैसा वीडियो में देखने से पता चल रहा है कि उनके साथ फिजिकल उनको असॉल्ट किया गया है, ये तो बेहद निंदनीय है और बहुत दुखद है कि यूपी पुलिस आती है और जो कि के पूर्णिया जिले से उनको अरेस्ट हुआ है। अरेस्ट करने के बाद उनको लेके गई वहाँ पे, सेकंड डे वीडियो आ रहा है वो लंगड़ा के चढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है। और कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर काफ़ी पहले भी सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी सख्त टिप्पणी रहा है। आप किसी भी कैदी को, किसी भी आरोपी को, आरोपी ही कहेंगे ना, अपराधी तो है नहीं वो, और वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो पॉलिटिकल फिगर है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई मर्डरर नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, जो आप उनके साथ इस तरह से ट्रीट कीजिएगा। तो इस तरह से ट्रीट तो किसी के साथ भी करना जायज़ नहीं है और बिल्कुल ये गैरकानूनी है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है निंदा करने में। अच्छा, एक सोसाइटी का जो फीडबैक आ रहा है, क्योंकि हम लोग, हमारा एक छोटा सा यूट्यूब वेंचर भी है और हमारे पास फेसबुक पेज भी है, तो जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें पीपल, मतलब जो लोग हैं एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो मैं लैंग्वेज आपको बोल भी नहीं सकता वीडियो पर। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या इसके लिए लीडर जिम्मेदार है कि सोसाइटी खुद ही जिम्मेदार है? क्या हो गया? देखिए, 2014 के बाद राजनीति बदली है देश की, तो अब क्या हुआ कि जो हम लोग जिनको फ्रिंज कहते थे, फ्रिंज मतलब कि जिसको कि हम लोग मेन स्ट्रीम में कभी नहीं देखना नहीं चाहते थे, जो इस तरह का बयानबाजी करते हैं, अनारगल बयानबाजी किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, उनको लोग फ्रिंज एलिमेंट कहकर हम लोग कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनकी जगह नहीं थी। 2014 के बाद देश की राजनीति ऐसी बदली कि फ्रिंज ही अब मेन स्ट्रीम हो चुका है। जब फ्रिंज मेन स्ट्रीम हो जाता है तो सोसाइटी में ये डिवीज़न तो धीरे धीरे क्रिएट होता है, लोग एक ध्रुवीकृत होते हैं धर्म जाति को लेके, और ये हेट स्पीच खास करके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद। तो अब तो लगता है कि नफरतों का दौर है, नफरतों के दौर में जो ज़्यादा नफरत फैलाएगा उसको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, शायद ये भी एक कारण है। अभी एक फ्रिंज एलिमेंट का आप डेटा भी दिखा रहे थे, अगर आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बात कर रहे थे हेट स्पीच, तो हम हेट मॉन्गर्स, टॉप हेट मॉन्गर्स बोल के डाटा सर्च किया गूगल में, तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है टॉप हेट मॉन्गर्स में, हिंदी में बताया, मतलब जो सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने वाला, भाषण देने वाला या नफरती बयानबाजी करने वाला कह सकते हैं। तो हेट मॉन्गर्स जब सर्च करते सबसे पहला नाम आया, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो उत्तराखंड का सीएम है पुष्कर सिंह धामी, जो सबसे ज़्यादा हेट स्पीच जिनका रजिस्टर्ड है इंडिया हेट स्पीच अगेंस्ट इंडिया, नहीं, अकॉर्डिंग इंडिया हेट लैब एक संस्था है वाशिंगटन में, उन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया 2024 में। तो पुष्कर सिंह धामी का 71 इंसिडेंट है जहाँ पे उन्होंने, किस पार्टी से हैं? वो भाजपा से हैं, भाजपा का मतलब। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि जितने भी टोटल उन्होंने रिकॉर्ड किया था 1165 हेट स्पीच के मामले 2024 में, जिसमें से 98% मामले जो है वो मुसलमानों के खिलाफ में है और 98 से ज़्यादा % मामले जो बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है और बीजेपी के नेता के द्वारा दिया जा रहा है। तो मतलब कि एक तरफ आप हेट स्पीच को, आप एक व्यक्ति को क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं,
क्योंकि उसकी आइडेंटिटी कुछ अलग है आपसे। और एक तरफ हेट स्पीच को आप पुरस्कृत करते हैं मंत्री का पद देके, मुख्यमंत्री का पद देके, मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं तो अभी असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका नाम तो बोलना ही नहीं चाहिए। वो तो ओपनली कह रहे हैं कि मियाँ मतलब कहने का मतलब है कि मुस्लिम समुदाय वहाँ पे, वहाँ मियाँ कहते हैं वहाँ पे उनको। तो मियाँ रिक्शा वाला को अगर 5 रुपये किराया हो रहा है तब 4 रुपया दीजिए, इस तरह का वो ओपनली मतलब एक इंस्टिगेट मतलब कि भड़का रहे हैं लोगों को, हाँ एक क्रिएट कर रहे हैं। तो एक स्टेट का सीएम जब इस तरह की भाषा का यूज़ कर रहा है, उसमें आप एक मौलाना सालिम चतुर्वेदी का बयान ऐसा कुछ खास नहीं था। उन्होंने मतलब एक टिप्पणी हम जहाँ तक सुने हैं, वो कह रहे हैं कि मांस को लेके कि यूपी जैसे राज्य में गौ मांस की चर्चा कर रहे थे तो योगी जी की माता कह दिए। वो ठीक है, वो भाषा सही नहीं है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन इतना भी कुछ भड़काओ, किसी समाज को भड़का के एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने वाला बयान तो उनका बिल्कुल भी नहीं था जहाँ तक हम सुने हैं। अच्छा, इसमें चैनलों का कितना योगदान होता है? क्योंकि देखिए, अगर वो भाषण की बात बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस भाषण का उस पार्ट को कट करके चैनल ने कट किया है। हाँ, नेशनल मीडिया में उसको हाँ, बिल्कुल। हाँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमको लगता है लोकल स्तर पे, या तो कोई हो सकता है जिन्होंने उस बयान को फॉलो किया हो उन्होंने कट किया हो, या नेशनल स्तर पे भी, क्योंकि ये तो मामला होता है। अररिया में ही हमारे सामने एक इंसिडेंट याद आ रहा होगा, 2000 जब उपचुनाव हुए थे जिसमें सरफराज साहब सांसद बने थे, एक युवक को अरेस्ट किया गया था, पाकिस्तान जिंदाबाद नारा टाइप का कुछ, जिसमें कि बाद में वो रिपोर्ट, जिसमें अल्ट न्यूज़ जैसे संस्था ने भी उसका सर्च किया। यहाँ सरफराज साहब के इसमें एक, हाँ, तो एक हुआ था मामला, जीत के बाद खुशी में युवा अपना करते, उनका नारा था कितनों करते बाप बात तहियो जीतते लालटेन छाप, भाषण ये उनका नारा यही था। उसको कट करके क्या बना दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। और उस वजह से वो वायरल हुआ और हाँ डॉक्टर किया गया। ये बहुत सारी संस्थाएं ने, इंडिपेंडेंट संस्थाओं ने इसे खारिज किया कि वो वीडियो डॉक्टर है, उन्होंने बताया है इसको। लेकिन क्या हुआ उसका इम्पैक्ट, फलाना तुरंत मीडिया में खबर चलेंगे, भारत अररिया में लगे देशद्रोही नारे और पूरे देश में माहौल बन गया। लेकिन जब रिजल्ट निकलता तो कुछ नहीं, उसमें सब डॉक्टर था। तो इस तरह का जेएनयू का मामला आपके सामने है। तो इस तरह का चीज़ तो चैनल तो करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टीज का हाथ रहता है कि वो चाहते हैं कि समाज में ये डिवीज़न रहे ताकि हम लोग का चुनावी राजनीति चलता रहे। तो ये डिवीज़न तो हमको लगता है ये रूलिंग पार्टी का क्रिएट किया हुआ, और ये सोसाइटी में है 2014 से और बढ़ गया है ये। तो सोसाइटी खुद कितने जिम्मेदार है? सोसाइटी कितनी जिम्मेदार है? सोसाइटी को देखिए, हम जिम्मेदार ठहराना तो मेरे हिसाब से इतना नाजायज होगा, जायज़ नहीं होगा ये। क्योंकि सोसाइटी को जो लीड करते हैं, हाँ सोसाइटी का दर्पण तो नेता में दिखता है, लेकिन जो लीड कर रहे हैं, जब वो लोग इस तरह की भाषा का यूज़ करते हैं तो सोसाइटी उसके हिसाब से मूव करता है। जिस देश की राजनीति जिस तरह मूव करती है, तो वो लोग जिस तरह, एक समय में आपको याद होगा जब आज़ादी के बाद के दौरान के जब ये सेकुलरिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा जोर था, गांधी की हत्या के बाद लोग आरएसएस को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करते थे। ये भारत का ही सोसाइटी था वो। लेकिन धीरे धीरे राजनीति, देश की राजनीति करवट बदलती गई, जनसंघ बना, भाजपा बना, जनता पार्टी बना, धीरे धीरे मेन स्ट्रीम होते गए लोग। जब मेन स्ट्रीम हो गए तो आप सोसाइटी में इस तरह डिवीज़न क्रिएट किया। तो हमको लगता है सोसाइटी को दोष देना सही नहीं होगा, ये लीडर्स का ही दोष है। ये क्या मैसेज देंगे लोगों के लिए? मैसेज यही है कि भावनाओं में बह के कोई बयान ना दे, जज्बाती बयान ना दे, क्योंकि जज्बात में राजनीति नहीं होती है, जज्बात में सिर्फ भड़काया जाता है। और आज के दौर में खास करके जब मोदी सरकार इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा रही है, तब आपको तो और भी संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको राजनीति समाज को बदलने के लिए करना है, समाज को बांटने के लिए नहीं करना है। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद फैजल भाई।